मंगल भवनय मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजय बिहारी। सियापति रामचंद्र जी की जय। नमस्कार, मैं राजेश्वरी सिंह तुलसीकृत रामचरितमानस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में दोहा नंबर 237 से दोहा नंबर 240 तक वर्णन है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दिन मलिन सकलंक, सिए मुख समता पावे किमी, चंदु बापुरो रंक। मंगल भवनयो मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजय बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में ये मलिन अर्थात शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी अर्थात काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटहि बढ़ई बिरहिन दुखदाई, ग्रसई राहु निज संध्याई पाई, कोके सोके प्रति पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। तुलसीदास जी कहते हैं, फिर ये घटता बढ़ता है और बिरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकुई के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। बैदेही मुख पट तर दीन्हे, होई दोषु बड़े अनुचित कीन्हे, सिय मुख छवि बिदु ब्याज बखानी, गुर पहि चले निशा बड़ी जानी। तुलसीदास जी कहते हैं, अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले। कर मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयसु पाई कीन विश्रामा, विगत निसार गुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन यस लागे। तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। उयहु अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोकिलो के सुख दाता, बोले लखनु जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाउ सूचक मृदुबानी। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, देखो कमल, चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उडगन ज्योति मलीन, जिमि तुम्हारे आगे मन सुनी, भय नृपति बलहीन। मंगल भवनयो मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजय बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, लक्ष्मण जी ने कहा, अरुणोदय होने से
कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नृप सब नखत करहि उजियारी, टारी न सकहि चापे तमे भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निशा अवसाना। तुलसीदास जी कहते हैं, सब राजा रूपी तारे उजाला अर्थात मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, हो यही टूटे धनुष सुखारे। उयहु भानु बिनु श्रमित मिनासा, दुरे नखत जगि तेजु प्रकाशा। तुलसीदास जी कहते हैं, लक्ष्मण जी ने कहा, वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। तुलसीदास जी कहते हैं, लक्ष्मण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने अर्थात खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया कर गुरु पहि आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। तुलसीदास जी कहते हैं, भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक बिनय तिन आई सुनाई, हर्षे बोली लिए दो भाई। तुलसीदास जी कहते हैं, तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंद प्रभु, बैठे गुरु पहि जाय। चलहु तात मुनि कहु तब, पठवा जनक बुलाय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजरे बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। सिय स्वयंवर देखे जाई, ईसु काहि धौ देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई।
तुलसीदास जी कहते हैं, विश्वामित्र जी ने कहा, चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा, अर्थात धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर्षे मुनि सब सुनि बरबानी, दीन असीस सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। तुलसीदास जी कहते हैं, इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, असि सुधि सब पुरबासिन पाई। चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। तुलसीदास जी कहते हैं, दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और कामकाज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक भीर भय भारी, सुच सेवक के सब लिए हकारी। तुरंत सकल लोगन पहि जाहु, आसन उचित देहु सब काहू। तुलसीदास जी कहते हैं, जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कही मृदु बचन विनीत तिन्ह, बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। आगे की राम कथा सुनने के लिए तुलसीकृत रामचरितमानस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सियापति रामचंद्र जी की जय।